नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दिवाली त्रेतावाली। आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, और अयोध्या बहुत खास है और ऐसा इसलिए हमें कहना पड़ रहा है क्योंकि 28 लाख दिए जलकर रिकॉर्ड बन रहा है। तस्वीरें आप लगातार देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और आज अयोध्या स्वयंसेवकों से निवेदन है कि घाट अलग तरीके से सजकर तैयार है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हम और आप बनता हुआ आज देख पा रहे हैं। 28 लाख दिए जलकर महाआरती तक, ये तमाम ऐसे रिकॉर्ड हैं जो अयोध्या ही नहीं बल्कि भारत देश के इतिहास के लिए आज बड़ा दिन है। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम मंदिर के शिलान्यास लोकार्पण के बाद पहली बार अयोध्या में इतनी भव्य दिवाली, वो भी 28 लाख दियों के साथ। हालांकि कई बार रिकॉर्ड यहां पर बने दियों को लेकर, लेकिन 28 लाख दिए राम मंदिर के बाद राम की पैड़ी में दीपोत्सव का ये नजारा आप देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हर ओर खुशहाली आज देखी जा रही है क्योंकि आज प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के बाद 28 लाख दिए जलकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको अयोध्या से हम दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं में एक तरफ खुशी की लहर है तो दूसरे तरफ इतिहास है। ये सनातन धर्म का इतिहास है, ये भारत देश का इतिहास है, और इतिहास है उस अयोध्या में राम मंदिर का जो लगातार 500 साल का इंतजार हो रहा था। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत हैं, आप धर्माचार्य हैं, और पंडित सुनील भारद्वाज हैं, धर्माचार्य। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत सर। पहले तो भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर, और सबसे पहले रावत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये नज़ारा वाकई में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय में जब खुद प्रभु श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ, और उसके बाद आज पहली दिवाली 28 लाख दियों के साथ। पहला कमेंट आपका। देखिए सूर्या जी, ये एक ऐतिहासिक घटना है। ये वर्ल्ड के इतिहास में लिखा जाने वाला उत्सव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे वर्ल्ड का इतिहास इसको लिखेगा, हिंदुस्तान का ही नहीं, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर इस समय हिंदू हैं, सनातनी हैं, दिवाली को मानने वाले हैं, और पूरा विश्व दिवाली और होली को जानता है। चाहे कोई इस्लामिक है कंट्री है और चाहे कोई यहूदी कंट्री है, सब जानते हैं। इसलिए जो आज का जो ये नज़ारा हम देख पा रहे हैं आपके माध्यम से, और योगी जी जो ये दीपोत्सव का इस समय शुभारंभ करेंगे, 28 लाख दीपों का प्रज्वलित करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो दर्ज होगा ही होगा। साथ में अयोध्या नगरी ज्ञान का स्रोत और विश्व की पर्यटक धरोहर, धार्मिक धरोहर भी बनेगी, और इससे उत्तर प्रदेश का विकास और अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा। इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनका जो विजन है वो बहुत बड़ा विजन है, और ये विकास का जो विजन है, धर्म के विकास का जो विजन है मोदी और योगी जी का, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है, और ये इतिहास में स्वर्ण पन्नों के अंदर लिखा जाने वाला ऐतिहासिक घटना है। बिल्कुल। पंडित सुनील भारद्वाज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, धर्माचार्य हैं आप। सुनील जी, किस तरीके से आज के नज़ारे पर आप सोच रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी अप्रत्याशित, इसे हम कह सकते हैं अकल्पनीय कह सकते हैं, अद्भुत कह सकते हैं, और अविश्वसनीय, क्योंकि जिस तरीके से लोग विश्वास से मानकर नहीं चल रहे थे कि कब आखिरकार राम मंदिर का निर्माण होगा, कब आखिरकार भगवान श्री राम नए मंदिर में विराजेंगे, लेकिन भगवान श्री राम मंदिर में विराजमान हो चुके और आज 28 लाख दिए जलकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। सुनील जी, देखिए, अभी हमने बताया था कि यहाँ के कुछ वनों में लोग हैं जो आज भी कह रहे हैं राम आएंगे। उनका विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। उनकी यहाँ पर आस्था के ऊपर एक शब्द होता है कि हम उसके चिंतन में इतना डूब जाएं, अपने आराध्य के उसके चिंतन में इतना डूब जाएं कि जिसको अपनी सुध बुध की होश ना हो, वो डूब चुके हैं। वो उसके चिंतन में इतना डूब चुके हैं जो बार बार यही उच्चारण करते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता, दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं, राम आएंगे 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 आएंगे, बस उनका यही जप है, राम 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 राम। और यही एक ऐसा शब्द है जिसको आप उल्टा लो
तो सीधा हो जाता है, सीधा लो तो उल्टा हो जाता है। ये सीधा हो जाएगा फिर उसके बाद कैसे भी ले लो आप, ये तो वो मूल मंत्र है। और उस स्थान पे, जिस स्थान पे उनका जन्म हुआ हो, कहते हैं जिसका नाम लेने से जिसका व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता हो, और उस स्थान पर अगर उस व्यक्ति का स्मरण किया जाए, यहाँ पे तो वो राम है, यहाँ पे वो पूर्ण ब्रह्म के राम अवतार होके आए हैं, तो यहाँ पर अवतारित पुरुष प्रभु श्री राम का जो शोभायमान है। और जैसे पंक्ति पर दीपक है, दीप क्या है जी, 28 लाख दीप, मात्र एक प्रकाश के किरण की आवश्यकता है अंधकार को दूर करने के लिए। वो अमावस की रात, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, ये अमावस की रात जो है, इसको मात्र एक प्रकाश के किरण। यहाँ 28 लाख का क्या तात्पर्य है? 28 लाख का तात्पर्य है कि आपके शरीर में हर व्यक्ति का इन 27 नक्षत्रों में जन्म हुआ है जी। एक हम अभिजीत मिनाल में। तो हमारे पास इस 28 की गणना पूरी होती है, और उसमें लाखों की गणना पूरी होती है। जहां पर एक दीपक से अंधकार दूर किया जा सकता है, उसमें 28 लाख दीपकों से तो पूरी सृष्टि का अंधकार दूर किया जा सकता है। इस सृष्टि पर भी अंधेरा नहीं जाएगा। और यहाँ पर एक और विशेष बात बताएं, ये जो आयोजन किया गया, हमारे आयुर्वेद में एक बात कही गई है, जो सरसों का तेल है ना, सरसों जी, इसको जब हम चटकाते हैं कुछ हवन में, होम में, अब रात्रि को जैसे निशीत काल, महानिशीत काल में कुछ हवन होम होंगे दिवाली के दिन, तो 31 तारीख यानी कल जो मनाया जाएगा, निशीत काल आएगा, महानिशीत काल आएगा, कुछ लोग इसकी साधना करेंगे। जब ये चटकेगी तो आपके तमोगुणों का नाश होगा। ऐसे ही जब इसका तेल जलाया जाता है तो आपके शरीर में होने वाले तमोगुणों का नाश होता है। अपायनाय नमः, समायनाय नमः, वहनाय नमः। हमारा शरीर ये पंच महाभूत से जो मिलकर बना है, इसके अंदर वात पित्त का नियंत्रण करने का अगर कोई तेल बताया गया है, जो आयुर्वेद औषधि के रूप में बताया गया, वो है सरसों का तेल। एक तिल का तेल भी श्रेष्ठ कहा गया है, मगर सरसों का तेल ये प्राकृतिक है, हमारी वनस्पतियों का है। ये वनस्पति हमें हर बार कुछ ना कुछ बोलती है। जो लोग आयुर्वेद के जानकार होते हैं वो इस बात को समझते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि इन वनस्पतियों से हमें, और इनके तेल को जलाया जाए, लगाने से, सूंघने से। ठीक है, ये तस्वीरें आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगा सुनील भारद्वाज जी। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत कुछ समय के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ मनमीत लगातार अयोध्या से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मनमीत, जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरती करते हुए, 1100 वेदाचार्यों की मौजूदगी है और वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बनने जा रहा है। क्या तस्वीरें हैं और वहां पर किस तरीके का नजारा आप देख पा रहे हैं, पहले बताइए। सूर्या, देखिए, ये अपने में एक दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जहां एक और दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड होना है, जो 28 लाख के सापेक्ष लगभग 25 लाख दिए जलाए जाएं। और वहीं दूसरी जो है, जो 1100 वैदिक ब्राह्मण, गृहस्थ और ये जो यहाँ के अयोध्या के साधु संत हैं, उनके द्वारा जो महाआरती इस समय हो रही है, मुख्यमंत्री खुद वहाँ पे शामिल हैं। तो वो महाआरती 1100 एक साथ 1100 लोग उस आरती को कर रहे हैं, तो वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। और उसी के साथ देखिए, आपको एक नज़ारा और दिखाएंगे हम अपने पीछे का। देखिए, चौधरी चरण सिंह घाट है ये एकदम जहाँ पे मुख्यमंत्री है उसके नज़दीक ही ये घाट है, जहाँ पर दीपोत्सव, दीपक जलाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये भी अपने में, क्योंकि ये भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहाँ इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने के बाद सरयू घाट पहुँचे, सरयू आरती में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि दियों को जलाने का कार्य भी शुरू हो गया है। तो देखिए, ये दोनों अद्भुत नज़ारे होंगे। ये महाआरती अब तक अभी 1100 लोगों की महाआरती कभी नहीं हुई। सरयू माता की आरती ये पहली बार होती है। आप देखिए, गंगा जी की भी आरती देखिए और अन्य जगह की भी आरती देखी गई है, लेकिन एक साथ 1100 वैदिक ब्राह्मण, साधु संत ये आरती करें। आपकी बातचीत हम सुनेंगे, और लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कैमरामैन से आप कहिए कि वहां का नजारा दिखाएं, क्योंकि ये अद्भुत नजारा है, अविश्वसनीय नजारा है, और ऐसा नजारा है जो वाकई में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला है। 28 लाख दिए। मनमीत, निश्चित रूप से देखिए, ये जो नज़ारा है अपने में बहुत अद्भुत नज़ारा है। ये आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो दिए पहले बिछाए गए,
फिर उसमें बाती रखी गई, फिर उसमें तेल डाले गए। ये 30 ml के दिए हैं, 30 ml तेल इसमें डाला गया है और ये अब जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आप देखिए ब्लॉक वाइज है, 16 बाई 16 का ये ब्लॉक बनाया है। 16 बाई 16 इन द सेंस कि एक तरफ 16 दिए, ऐसे मिला के चारों तरफ 16 दिए होंगे और उसके बीच में जो है दिए रखे जाएंगे। तो लगभग एक ब्लॉक में 256 दिए हैं। इनको जलाने का टैक्टिस, इसकी रणनीति भी एकदम अलग है, इसको जलाने का तरीका भी एकदम अलग है। तो आप देखिए कि कितना सुंदर घाटों पर ये दृश्य देखने को मिल रहा है कि ये दिए अब जलने शुरू हो गए हैं। अपने में ये बहुत ही सुंदर दृश्य है और इस दृश्य को ही देखने के लिए देश और विदेश से हमारे पास यहाँ पे जो भक्त है वो आए हुए हैं। मैं कैमरा सहयोगी राहुल से कहूँगा, राहुल एक बार आप सिर्फ नज़ारा दिखाइए और लेकिन हम आपको बात कराते हैं उन लोगों से जो अलग जिलों से यहाँ पर आ गए, सिर्फ दीपोत्सव को देखने के लिए आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हाथरस जिले से आए हुए हैं हम लोग और दूसरी बार आए हैं। पिछली बार आए तो एक दिन बाद आए थे, उस समय थोड़ा ऐसा माहौल नहीं देखने को मिला था। इस बार ये माहौल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देख करके। और पहली बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद का प्रोग्राम है और दीपक 28 लाख के लमसम लगाए गए हैं और देखने को मिल रहा है। मन जो है उत्साहित हो गया, एकदम बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है हम लोगों के लिए। आपने दिया जलाया? हाँ, मैंने दिए जलाए हैं काफ़ी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 28 लाख के करीबन दिए जल रहे हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बता नहीं सकती, इतना मन प्रफुल्लित है मेरा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, राम जब हाथरस से आप सिर्फ दिए जलाने के लिए, दीपोत्सव देखने के लिए आए हैं? हाँ, केवल हम दिए जलाने के लिए आए हाथरस से और मेरी दिली इच्छा थी कि मैं यहाँ पे दिवाली देखूँ आके। और श्री राम जी आए हैं तो उसके बाद पहली दिवाली है तो इसलिए हम लोग आए हैं दिए जलाने और बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपने ये जो इनकी बात सुनी उससे ही आप एहसास कर सकते हैं कि कितना उत्साह है। देश दुनिया बाहर से, विदेशों से भी लोग सूर्या यहाँ पे आए हैं जो यहाँ पर सिर्फ ये देखने के लिए आए कि अयोध्या का दीपोत्सव लगातार भव्य होता जा रहा है। मनमीत, आप इनसे एक सवाल करिए कि पहले जब आप अयोध्या आते थे और उसके बाद भगवान राम मंदिर को देखा आपने, वहां पर प्रभु श्री राम को विराजमान किया गया और उसके बाद आज की अयोध्या, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने की अयोध्या, जिस बात का जिक्र वो करते थे, क्या वाकई लोग संतुष्ट हैं इस सरकार से? और इस तरीके का जो नजारा दिख रहा है उसके लिए किसका धन्यवाद देना चाहेंगे? निश्चित रूप से देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए जब एक समय था कि अयोध्या में किसी तरीके का कोई आयोजन नहीं, अयोध्या हमेशा राजनीति की अखाड़ा हुआ करती थी, लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, लगातार दीपोत्सव का उत्सव हुआ, 2017 से शुरू हुआ, अभी 2024 है, 8वां दीपोत्सव है, बहुत सारा परिवर्तन है। इसका श्रेय किसको आप देती हैं? इसका श्रेय तो मैं योगी और मोदी सरकार को दूंगी, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हमने जाना है कि दिवाली कितने उत्साह से अयोध्या मनाई जा रही है। पहले ऐसा नहीं था, पहले कभी ऐसा नहीं सुना था और सरकारें आई कि इतना मतलब हुआ वो, लेकिन योगी और मोदी सरकार में ये सब हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम भी कर रही है कि हमें धार्मिक हमारी जो आस्था है उनसे हमें जोड़ रही है। और ये हम बहुत बचपन से थोड़ा थोड़ा लोग भूलते जा रहे थे, लेकिन अब इसमें आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने सनातन धर्म को मतलब हम समझ रहे हैं, सनातन धर्म आगे जा रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब योगी महाराज की देन है और मैं चाहूँगी आगे भी योगी महाराज ऐसे ही हमारे सत्ता में बने रहें और भाई दिवाली अच्छे से मनती रहे सबकी। अच्छा, इससे पहले कभी अयोध्या आए आप? हाँ, इससे पहले पिछली वर्ष भी आए थे। पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में कितना अंतर है? आज की नई अयोध्या जो है बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और अच्छा लग रहा है और बहुत सारे लोगों को इस बार देख रहे हैं। पिछली बार इतने लोग नहीं आए हुए थे, इस बार और ज़्यादा लोग देख रहे हैं। पिछली बार की अपेक्षा शायद 2.5 से 3 लाख, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कितना था, मगर इस बार 25 से 28 लाख के करीब दिए जला जा रहे हैं। तो हर बार नई साल में नया कीर्तन। आप कहाँ की हैं ये बताइए? मैं गोंडा की हूँ, गोंडा से आई हूँ जी। इससे आप क्या अयोध्या हमेशा आती रही हैं? जी, हर साल आते। जो आज अयोध्या आप देख रही हैं, इस अयोध्या को कैसी आप देख रही हैं? पहले से बहुत अंतर है, कैसी लग रही है? बहुत ज़्यादा बदलाव है, पहले से बहुत ज़्यादा। और योगी ही रहेंगे, योगी ही आएंगे, योगी ही रहेंगे, ये हम अपने दिल से बोल रहे हैं। पहले तो प्रभु रामचरण के कोट कोट नमन, बहुत खुश हैं हम।
सूर्या, आप देखिए एक बार मैं फिर वो दृश्य दिखाता हूँ आपको कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये दीपक जलाए जा रहे हैं। दीपक आधे से ज्यादा जल चुके हैं और आप देखिए ये जो जिस तरीके से दीपक की रोशनी हो रही है, आप देखिए उसका तेज, यहाँ के जो लोग हैं उनके जी। हृदय में भी उस तेज को महसूस करते हैं। एक नाम लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर एक विजन बनाया और आज देखिए पहले की अपेक्षा अयोध्या एकदम परिवर्तित हो चुकी है। जो अयोध्या राजनीति का खड़ा हुआ करती थी, जिस अयोध्या के नाम लेने से लोग डरते थे, राजनीतिक दल डरते थे, लेकिन आज वही अयोध्या इस समय विश्व बिल्कुल पर्यटन अयोध्या स्थली के अपने रूप आप में में एक विकसित हो अलग चुकी रंग है। में रंगी हुई है आर्थिक और ये रूप रंग से बहुत समृद्ध कुछ हो कह चुकी रहे हैं। मनमीत, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ पंडित सुनील भारद्वाज धर्माचार्य लगातार लाइव जुड़े हैं, उनसे हम जानने और समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सनातन की क्या नई परिभाषा अब अयोध्या हो चुकी है, क्या सनातन को नए तरीके से सोचने को मजबूर अब उसी अयोध्या ने कर दिया है जिस अयोध्या को कभी राजनीति का अखाड़ा माना जाता रहा है। पंडित सुनील भारद्वाज जी, राजनीति का अखाड़ा अयोध्या को माना जाता रहा है, तमाम तरीके के सियासी वार पलटवार देखे, लेकिन आज क्या मैं इसे सनातन की परिभाषा अगर कहता हूं तो क्या बिल्कुल ठीक होगा? जिस तरीके से आज वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनकी जब जुबान से हम शब्द सुन रहे हैं तो एक ही शब्द है कि प्रभु श्री राम, और जो दिवाली लोग भूलते जा रहे थे अयोध्या में खासकर, वो दिवाली फिर से ला दी। और इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद देते हैं और तमाम उन लोगों का जो आज इस मेहनत में लगे थे कि किस तरीके से 28 लाख दिए जलकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। पंडित सुनील भारद्वाज जी। बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार का काम है कि उस क्षेत्र को आस्था में परिवर्तित करे जहां पर कि हमारा धर्म छुपा हो। उस स्थान को और पवित्र बनाया जाए ताकि वहां श्रद्धा और विश्वास से श्रद्धालु आ सके, उनके अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न हो सके कि वो अपने इष्ट को वहां आकर भज सके जी। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं, कोई भी प्राणी हो इस धरती पे, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये आस्था विश्वास होता है, चाहे वो अपने शरीर पे, अपने माता पिता पे, उससे और ज्यादा होता है अपने इष्ट पे। और इष्ट का जब नव निर्माण होता है किसी स्थान का, जैसे मंदिर हो, प्रांगण हो, कोई संस्थान हो, तो वो आदमी और प्रसन्न होता है, व्यक्ति और प्रसन्न होकर उसमें डूब जाता है। और इस स्थान पर जहां पे पवित्रता क्या कही गई है, पवित्रता वो कही गई है जहां पर दीपो कौन साक्षी है? अग्नि साक्षी है। अग्नि तो साक्षी है कि यहाँ पर इतने लोग आए। अग्नि ही साक्षी है। क्या जोत जलाने का तात्पर्य होता है, अग्नि एक ऐसी साक्षी है पंचमहाभूतों में कि जो हमारे शरीर में, हमारे कुल में, हमारे समाज में जो अच्छे शुभ कार्य हो, जो धार्मिक कार्य हो, उसके लिए। और यहाँ बात करी आपने कि राजनीति की, राजनीति तो इससे कहीं परे है। उस राजनेता का एक दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि उस क्षेत्र की उपलब्धि करे। यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये नहीं कहा गया कि वो सोचेगा, विचार करेगा, और जो करेगा, जो इसमें आयोजन में सम्मिलित होगा, जो इस आयोजन को करने का बिल्कुल एक तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बहुत जो महत्वपूर्ण आपने बात कही है सुनील भारद्वाज जी की यहाँ पर कहीं ना कहीं सनातन की बात जब आती है, जब लोगों के धर्म की बात आती है, जब लोगों की आस्था की बात आती है, तो आस्था को जोड़ने का काम सरकार को करना चाहिए और शायद यही नज़ारा यहाँ पर नजर भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।